अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद 13 ज़िलक़अदा अल-1443 हिजरी। आज इतवार का दिन है, जून की 12 तारीख 2022। इंशाअल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह आराफ आयत नंबर 51 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम, वो लोग जिन्होंने बना लिया अपने दीन को लहवन व लईबन, खेल और कूद, खेल तमाशा बना लिया। वग़र्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और उन्हें धोखे में डाल दिया धोखे की दुनिया की जिंदगी ने। फलयौमा नंसाहुम, बस आज के दिन हम उन्हें भुला देंगे। कमा नसू, जैसे कि उन्होंने भुला दिया था लिक़ा यौमिहिम हाज़ा, उनके आज के इस दिन के मुलाकात को। वमा कानू, और वो नहीं थे बि आयातिना, और जो वो थे बि आयातिना, हमारी आयतों के साथ यजहदून, इनकार करते थे। यानी इससे पहले जो जन्नतियों और जहन्नम के दरमियान में जो मुकालमा था ना, उसकी जो बात हो रही थी। खास तौर पे क्या है कि जो जहन्नम में होंगे वो लोग जो पुकारेंगे जन्नत वालों को और कहेंगे कि भाई जो अल्लाह ताला ने तुमको पानी दिया है, रिस्क दिया है, उसमें से कुछ हमारे तरफ दे दो। लेकिन जन्नती क्या कहेंगे, अल्लाह ताला ने इन दोनों चीजों को तुम्हारे ऊपर, काफिरों के ऊपर, जालिमों के ऊपर हराम कर दिया है। और वो कौन होंगे? जो जहन्नम में गए हुए होंगे, उनका जो थोड़ा सा यहाँ पर तस्करा किया जा रहा है। वो लोग होंगे जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया था और उन्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल रखा था। और उन लोगों ने तो उस जब ये दो काम करे होंगे, क्या है कि उन लोगों ने एक तो अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा था और दुनिया की जिंदगी को उन लोगों ने, उनकी दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा था। तो उस वक्त में अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह ताला कि हम उनको ऐसे ही भुला देंगे जैसे कि उन लोगों ने आज के इस दिन के मुलाकात को भुला दिया था। और जो वो जो कुछ वो अमल करते थे, यानी जो हमारी आयतों के साथ इनकार करते थे। तो मतलब क्या है, जो वो जहन्नम में पड़े होंगे उसका सबब क्या होगा? बेसिकली अहम चीज क्या है कि उन लोगों ने अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा था। यानी दीन के बारे में कभी संजीदा नहीं थे। दीन के मामले में जब चाहे, जब जो चाहे, जब मजाक करना है मजाक उड़ा लिया, उसका खेल तमाशा कर दिया, उसके बारे में उसको खेल तमाशा समझा, जिंदगी की एक अहम जरूरत नहीं समझा। और इस तरीके से ये कि दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा था। मतलब क्या है, अगर दुनिया में अल्लाह ने उनको बहुत कुछ आराम वगैरह दे रखा था तो ये समझ रखे थे कि यही कुछ है, दुनिया सब कुछ यही है, इसके बाद ना हमको मरना है, ना मरने के बाद हमको क़यामत का कोई तसव्वुर था। और अगर तसव्वुर था तो भी बिलफर्ज ये सोच रखे थे कि जब दुनिया में हमको अल्लाह ताला ने इतना अच्छे तरीके से रखा है तो आखिरत भी यकीनन हमारे लिए अच्छी होगी। जैसे कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का का इल्जाम था, ये गुमान करते थे, वो बल्कि दावा करते थे कि दुनिया में तो हम बहुत मालदार है, हमारे पास माल और दौलत है, हुकूमत है, ताकत है, सब कुछ है, और बिलफर्ज अगर क़यामत में बर्पा भी होगी, वहां पर हम उठाए जाएंगे तो वहां पर भी हम पर रहम होगा और हम जन्नत में ही जाएंगे। तो इस तरीके से यानी वो लोग जो कि दीन के बारे में, अपने दीन को खेल तमाशा बना रखे थे और दुनिया की जिंदगी की वजह से धोखे में थे, या फिर दुनिया की जिंदगी में मुश्किल और तकलीफ थी तो सोचेंगे कि भाई यहीं पर सब कुछ मुश्किल तकलीफ है, वहां पर क्या देखा, इस तरीके से। तो बहरहाल किसी भी तरीके से दुनिया की जिंदगी चाहे वो आराम में गुजर रही हो, चाहे तकलीफ में गुजर रही हो, ये हमारा असल ठिकाना नहीं है, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा असल मकसद और हमारा असल ठिकाना तो जन्नत है और आखिरत है। हमारी पूरी की पूरी फिक्र और कोशिश तो आखिरत के बारे में होगी। हाँ, ये दुनिया में जीते हुए हमको आखिरत कमानी है, आखिरत की फिक्र करनी है, और दुनिया जैसे तैसे गुजर जाए कोई हरज नहीं, कोई गम नहीं। हकीकत में आखिरत को बनाना है, आखिरत की जिंदगी के बारे में फिक्र करना है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन लोगों ने आज के दिन को भुला रखा था, यानी क़यामत के दिन को, क्योंकि दुनिया में देखें, अगर किसी इंसान के पास अगर आखिरत की फिक्र होगी तो फिर वो आखिरत की कोशिश करेगा। वही इंसान आखिरत से गाफिल रहेगा जो उसको भूला हुआ है, जिसको उसको फिक्र ही नहीं है। तो जिस इंसान ने आखिरत को
भुला के रखा था, दुनिया की ज़िंदगी को सब कुछ समझ रखा था, तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जैसो इन्होंने जैसो जिस तरीके से जो आखिरत के दिन को मुलाकात को यानी अल्लाह से मुलाकात को भुला रखा था, तो आज के दिन हम भी उनको ऐसे ही भुला देंगे। मतलब ये है कि जैसे कि उनका वजूद है ही नहीं, उनको उसी हालत में वहीं पर छोड़ देंगे, उनकी तरफ तवज्जो भी नहीं देंगे अल्लाह ताला। तो ये कहा जा रहा, और वो जो हमारी आयतों का इनकार करते थे, यानी दुनिया में अल्लाह की तरफ से जो सो कुरान आए, कुरान में अल्लाह की निशानियां आए, उसको उन्होंने गौर नहीं किया, उस पर तवज्जो नहीं दिया। अल्लाह की तरफ से जो सो निशानियां थी आसमान और ज़मीन में, चांद और सूरज में, सुबह शाम जो ज़िंदगी गुजरती है, खुद इंसान की अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी निशानियां आए, इन तमाम निशानियों को इंसान जो सो लापरवाह रहा, उसको जो सो इनकार करता रहा, तो फिर आखिरत में यही कुछ उसका मामला होगा। वलक़द जीनाहुम, और तहक़ीक़ हमने लाया उनके पास बिकिताबिन, एक किताब, फज़्ज़लनाहु अला इल्मिन, हमने उसकी तफसील बयान की है इल्म पर, हुदन व रहमतन, हिदायत और रहमत की चीज़, लिक़ौमिन युमिनून, उस कौम के लिए जो कि ईमान रखने वाली है। यानी हमने तो तहक़ीक़ उनके पास एक किताब ला चुके हैं, भेज चुके हैं, जो कि जो सो तफसील इल्म के साथ, बा इल्म यानी अल्लाह ताला ने अपने इल्म के साथ उसको पूरी तफसीलात बयान करने वाली बनाया, और उसके अंदर हिदायत है और रहमत है उन लोगों के लिए जो कि ईमान ले आते हैं। हल यंजुरूना, क्या वो इंतजार कर रहे हैं, इल्ला तावीलहु, कि उसकी तावील यानी उसकी जो जो अल्लाह ताला की निशानियां हैं, आयतें हैं, वो पूरे हो जाएं। यौम याति तावीलहु, जिस दिन उसकी तावील हो जाएगी, यानी उसकी जो सो हकीकत सामने आ जाएगी। यक़ूलुल लज़ीना नसूहु, कहने लगेंगे वो लोग जिन्होंने उसे भुला दिया था, मिन क़ब्लु, इससे पहले, क़द जाअत रुसुलु रब्बिना, तहक़ीक़ हमारे पास हमारे रब के रसूल आ चुके हैं, बिल हक़्क़ि, हक़ के साथ, फ़हल लना, तो क्या बस हमारे लिए है, मिन शुफ़अआ, कोई सिफारिशी, फ़यस फ़यशफ़अू लना, जो कि हमारे लिए सिफारिश कर सके, औ नुरद्दु, या हम लौटाए जाएं, फ़नअमल, फिर हम अमल करें, गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, उसके खिलाफ, उसके बरखिलाफ जो हम अमल किया करते थे। क़द ख़सिरू, तहक़ीक़ उन लोगों ने खसारे में डाल दिया था, अनफुसहुम, अपने नफ्सों को, वज़ल्ल अन्हुम, और गुम हो गए उनसे, मा कानू यफ्तरून, जो कुछ वो इफ्तिरा किया करते थे, यानी झूठ और घड़ बातें घड़ते थे। क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का, जबकि वो अल्लाह की जो आयतें हैं, निशानियाँ हैं, जो अल्लाह ताला ने जो डराया है जिन चीज़ों से, वो वाक़ई हो जाए, यानी जो क़यामत और इसकी तरीके की जो अल्लाह ताला की निशानियाँ जो बताई गई है, जो अभी वाक़ई नहीं हुई है, तो क्या उसके वाक़ई होने का, उसका पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं? तो याद रखें कि जिस दिन वो पूरे हो जाएँगे, तो उस दिन ये लोग कहने पड़ेंगे कि जिन लोगों ने जो सो आज के दिन को भुला रखे थे, यानी अल्लाह की मुलाकात को भुला रखे थे, वो उस वक़्त में कह पड़ेंगे, बोलेंगे कि यकीनन हमारे पास हमारे रब के रसूल जो सो हक़ लेकर आए थे। यानी उस वक़्त में वो इकरार करेंगे, मान जाएँगे और कहेंगे कि यकीनन हमारे रब के रसूल जो सो हमारे पास हक़ लाए थे। अब जो यानी इकरार करने के बाद अब वो पूछेंगे, क्या हमारे लिए कोई सिफ़ारिशी है, जो हमारे लिए सिफ़ारिश कर सकता है, या हमें लौटाया जाए, यानी दुनिया में दोबारा लौटाया जाए, ताकि हम वो अमल करें जो पहले नहीं करते थे। यानी पहले तो हम गुनाह के अमल करते थे, बुरे अमल करते थे, तो हम जो सो उनको छोड़कर दूसरे नए अच्छे अमल करें। अगर हमको लौटाया जाए तो हम अच्छे अमल करके आएँ। और जिन्होंने जो सो दर हकीकत में अपने नफ्सों को खसारे में डाल रखा था, और उनके वो सारी चीज़ें जो तराश के रखे थे, यानी वो जो गुमान करते थे, वो जो अपने तौर पर जो सो जिनको अल्लाह के साजी और अल्लाह का साथी समझते थे, वो सब कुछ उनसे दूर हो चुके, गुम हो चुके उनसे, जो कि उन्होंने झूठे तौर पर जो सो अपने तौर पर घड़ रखा था। तो पता क्या चला, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये लोग जिनके सामने अल्लाह की निशानियां आ चुकी है, किताब आ चुकी है, और हमने जो सो वो किताब जिसके अंदर जो सो हिदायत है, रहनुमाई है, वो किताब इनके पास भेज चुके हैं, इसके बावजूद भी ये ईमान नहीं लाते हैं। क्या वो इस दिन का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन इस किताब में जो अल्लाह ताला ने वईदें बयान किया कि क़यामत बर्पा होगी, तुमको अल्लाह के सामने खड़े होना पड़ेगा, हिसाब किताब देना पड़ेगा, और जन्नत और जहन्नम के बारे में जो बताया है, तो वो सब कुछ इनकी आंखों के सामने आ जाए, यानी वो चीजें पूरी ताबीर उसको पूरे होने लगे, तो क्या उस दिन का इंतजार कर रहे हैं? और अगर वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, तो फिर हालत क्या होगी जब वो दिन आ जाएगा इनके ऊपर? उस वक्त में ये इकरार करने लगेंगे कि यकीनन हमारे पास जो हमारे रब के रसूल आए थे, वो तो सच लेकर आए थे, हकीकत लेकर आए थे। अब इकरार करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर
कहने लगेंगे, क्योंकि इकरार तो करेंगे लेकिन उनको पता होगा कि उनके अमाल तो वैसे नहीं थे जिसकी वजह से वो जन्नत में जा सके, और उनके अमाल तो बहुत बुरे थे। तो अब वो ढूंढने लगेंगे, अब कहने लगेंगे कि क्या हमारे लिए कोई सिफारिशी है जो हमारी सिफारिश कर सके, यानी हम तो, हमारे अमाल तो बुरे हैं, तो क्या अब हमारे लिए कोई सिफारिशी ऐसा खड़ा होगा जो हमको सिफारिश करके जन्नत में ले जा सकता है, या फिर हमको दोबारा दुनिया में भेजा जा सके जिसके बाद हम जो सो वो बुरे अमाल को छोड़ दें जो हम पहले करते थे, और वो अमल कर सकें जो हम छोड़े हुए थे। तो ये दोनों के दोनों चीजें वो ख्वाहिश करेंगे, लेकिन अफसोस और हकीकत क्या है कि उस वक्त ना उनके पास कोई सिफारिशी होगा जो सिफारिश कर सके, और ना उनको दोबारा लौटाया जाएगा ताकि वो जो सो मौका पाकर दोबारा बुरे अमल जो कर रहे थे उसको छोड़कर सही अच्छे अमल करने लगे। तो जो सो और उनके साथ जो कुछ वो दुनिया में जो सो उम्मीदें लगाए रखे होते थे, भरोसे कर रखे होते थे कि ये हमको बख्शवा लेंगे, ये हमको जन्नत में ले जाएंगे, हम फलां के ज़रिए से हम फलां का दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे, वो सारे के सारे वसीले और ज़रिए सब कुछ गुम हो चुके होंगे, जो झूठे तौर पर, जिसका कोई अल्लाह की तरफ से कोई सनद नहीं थी, ना उनको कोई यकीनी इल्म था उस पर, लेकिन अपने तौर पर सोचे हुए थे, तो वो सब कुछ दूर हो जाएंगे। तो वहां पर उनके लिए कोई सिफारिशी क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके आमाल इस काबिल नहीं थे कि उनके लिए कोई सिफारिशी खड़ा हो, क्योंकि उन्होंने जो सो ईमान पूरी तरीके से नहीं लाया जैसे लाना था, या वो खुल्लम खुल्ला कुफ्र और शिर्क करते थे, या बिदातें करते थे, जिसके वजह से जो सो उनके लिए किसी की सिफारिश लायक जायज नहीं होगी। उसके अलावा जो लोग तौहीद पे तो थे होंगे, ईमान वाले तो थे होंगे, और जो सो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करे होंगे, कुफ्र नहीं करे होंगे, लेकिन उनके कुछ गुनाह होंगे जिसके वजह से वो जन्नत में जाने से रुकावट हो रही होगी, तो ऐसे लोगों के लिए तो यकीनन सिफारिशी होंगे। सबसे पहले तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मिलेगी, उसके बाद फिर सहाबा इकराम, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, ये सारों का सिलसिला चलेगा। लेकिन ये सब उन्हीं के लिए होगा जो पहले मिनिमम पासिंग मार्क्स, या क्या कहते हैं कि जो वो क्या कहते हैं कि वो रेड लाइन से क्रॉस करके इस तरफ थे होंगे, यानी शिर्क और कुफ्र करने वाले नहीं थे होंगे, क्योंकि अगर शिर्क और कुफ्र करने वाले थे तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला तो खुद कहा है कि उनके लिए जहन्नम उनका ठिकाना है, जन्नत उनके ऊपर हराम कर दी गई है। फिर ऐसे ही लोगों के लिए ना कोई सिफारिशी होगा, ना उनके लिए दोबारा लौटकर दुनिया में जाने का मौका होगा। हाँ, वो लोग जो ईमान पर थे, शिर्क और बिदअत से बचे हुए थे, उनके लिए यकीनन शफाअतें होंगी। बहरहाल किसी को दोबारा लौट के जाने का मौका नहीं मिलेगा। उस वक्त में इवन जन्नती लोग भी ख्वाहिश करेंगे, जब अल्लाह ताला खास तौर पे जैसे जन्नतियों को जन्नत में जब वो जाकर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होंगे, तो अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, ए जन्नतियों क्या तुम राजी हो? तो वो कहेंगे कि अल्लाह सब कुछ तो तूने दिया है, और क्या चाहिए? फिर अल्लाह ताला उनसे पूछेगा तुमको कुछ और चाहिए? वो कहेंगे कि अल्लाह क्या चीज बाकी रह गई है जो हमको दोबारा, जो और हम ख्वाहिश करें? तो उस वक्त में फिर अल्लाह ताला जो इसरार से उनसे पूछेगा, बार बार पूछेगा कि और कुछ तुमको चाहिए? उस वक्त में जन्नती लोग एक ही ख्वाहिश करेंगे, या अल्लाह हमको दोबारा दुनिया में जाने दे। खासतौर पे ये जो शहीद होंगे, अल्लाह के राह में जो शहीद हुए थे, उन लोगों के बारे में है बहरहाल, कि उन लोगों से अल्लाह ताला जब पूछेगा तो अल्लाह वो ख्वाहिश करेंगे कि अल्लाह हमारी एक ही ख्वाहिश बाकी है, वो ये कि अल्लाह तो हमको दुनिया में दोबारा भेज दे, ताकि हम दोबारा दुनिया में जाकर तेरी राह में जो हम जिहाद करें और शहीद हों, फिर तेरी बारगाह में आ सके। अल्लाह ताला फिर बहरहाल कहेगा कि ये तो मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल जन्नती लोग भी ख्वाहिश करेंगे कि दोबारा जाना चाहें, लेकिन अल्लाह ताला उनको कहेगा कि इजाजत नहीं है। और जहन्नमी तो तड़पेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कहेंगे कि अल्लाह हमको एक मौका दे दे, हमको दोबारा दुनिया में जाने दे, हम वो अमाल करेंगे जो छोड़ के आए थे, हम ऐसे अमल नहीं करेंगे जो हम करते आए हैं। तो ये सारी की सारी वादे करना, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा ये सब कुछ उनके जबान का कहा हुआ है, यानी जो जहन्नमी है उन लोग जो कहेंगे, वादे करेंगे अल्लाह के सामने कि अल्लाह एक मौका दे दे, हम दोबारा जाकर नेक अमल करेंगे। अल्लाह ताला ने कहा कि ये सब कुछ बेकार बातें हैं, ये सिर्फ उनके जबान से कही भी बातें हैं। अगर बिलफर्ज हम इनको दोबारा भेज भी दुनिया में, तो फिर भी वो वही अमल करेंगे जो कुछ ये पहले करते थे। तो ये बुरे लोग जो होते हैं, उनको अगर मौका दे भी दिया जाए, यानी जन्नत को देख लें, जहन्नम को देख लें, अल्लाह के सामने हिसाब किताब को देख लें, उसके बाद बिलफर्ज, हालांकि महाल है, नामुमकिन है कि किसी को लौटा दिया जाए, लेकिन अगर किसी को लौटा दिया भी जाएगा तो भी जो सो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो फिर वही बुरे अमल करेंगे जो वो पहले किया करते थे। तो बहरहाल दोबारा दुनिया में ना लौटना है, तो जो कुछ है यही दिन दुनिया है, यही जिंदगी है। इसमें हमको वो दिन आने से पहले, यानी
यानी जो अल्लाह ताला ने कह दिया है कि क़यामत बर्पा होगी, तुम तमाम को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, तुम्हारे नामे आमाल जो सो तोले जाएँगे, तो ये सब कुछ अभी हुए नहीं है। तो हमको डराया गया है उनसे, उसके ऊपर उभारा गया है कि देखो जन्नत में तुमको ये इनामात मिलेंगे। अभी हमने तो देखा नहीं है, तो इस जन्नत की ख़्वाहिश में, इस जन्नत की लालच में और जहन्नम से डराया गया है, तो जहन्नम से डरते हुए, अल्लाह पर यकीन रखते हुए, आखिरत पर यकीन रखते हुए हमको ये अमाल करना है। जब वो सामने आ जाएँगे, उसके बाद इंसान चाहेगा कि अमल करे, तो उसको मौका नहीं मिलेगा कि वो अमल करने के लिए उसको दोबारा मौका दिया जाए। इन्ना रब्बकुमुल्लाहु, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह, अल्लज़ी वो जिसने खलक़स समावाति वल अर्ज़ा, जिसने पैदा किया है आसमान और ज़मीन को, फ़ी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में, सुम्मस्तवा, फिर वो कायम हुआ, अलल अर्शी, अर्श पर, युग़शी लैलन नहारा, वो जो सो ढाँक लेती है रात दिन को, यत्लुबु हसीसा, यानी एक के पीछे एक दौड़ती हुई चली आती थी। वश्शम्स वल कमरा, और सूरज और चांद, वन नुजूमा, और सितारे, मुसक्करातिम बि अम्रिही, मुसक्कर है, कायम है उसके हुक्म से। अला लहुल खल्क़ु, याद रखो कि उसी के लिए है पैदा करना, वल अम्र, और हुक्म देना। तबारकल्लाहु, बाबरकत है अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो रब है तमाम जहानों का। यानी तुम्हारा रब जो है वो अल्लाह ही है, जो कि आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर उसने जो सो अर्श पर कायम हुआ, अर्श पर मुस्तवी हुआ, और जो सो रात और दिन को उसने पैदा किया कि किस तरीके से, कि रात जो सो दिन जाता है तो रात आती है, रात जाता है तो दिन, एक के बाद एक बहुत तेजी के साथ आते जाते हैं, और उसी उसी ने जो सो सूरज और चांद को और सितारों को पैदा किया है, और उसने उनको उनके अपने मुकामों पर, उनकी जगहों पर जो सो मुसक्कर कर दिया है अपने हुक्म से। और अला लहुल खल्क़ु व लहुल अम्र, याद रखो उसी के लिए है तमाम मखलूक़ात को पैदा करना और हुक्म देना, यानी अल्लाह ही के इख्तियार में है सब कुछ पैदा करना और सबको हुक्म देना, सबको जो सो उनके कामों पर लगाना और उनको उनकी जिम्मेदारियां देना। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, बाबरकत है रब अल्लाह, जो के रब है तमाम जहानों का। तो यहाँ पर अल्लाह की जो कुदरत है, उसकी जो सो क्या कहते हैं, क्या उसकी कुदरत की जो अस्मा और सिफात, या उसके कुदरत के जो क्या कहते हैं, जो अक़साम है, वो यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं। अल्लाह ने जो कि आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया। अब यहाँ पर बाज़ाब्ता जो सो दिनों की तादाद बयान की गई है, और दिन यानी 6 दिन बयान किया गया है। तो अब ये कौन से दिन हैं? क्या इंसानों के जो दुनिया की जो आजकल के दिन होते हैं, जो 12 घंटे या 24 घंटे का, या सुबह से शाम तक, या ये है? अल्लाहु आलम, क्योंकि कोई वज़ाहत नहीं है, क्योंकि दिन की मियाद और मुक़र्रर वो जो सो हमारे पास तो ये 24 घंटे का दिन होता है, और अल्लाह के नज़दीक एक दिन जो सो 1000 साल का भी, जो क़यामत के बारे में और उस तरीके से है, तो उसके बारे में कहा गया कि अल्लाह के पास एक दिन 1000 साल के बराबर है। तो बहरहाल अल्लाहु आलम इससे क्या मुराद है, क्योंकि कहीं पर उसकी वज़ाहत नहीं है। बस इतना कह दिया गया कि अल्लाह ताला ने 6 दिनों के अंदर सारी दुनिया को पैदा किया, फिर उसने जो सो अर्श के ऊपर मुस्तवी हुआ। यानी अब यहाँ पर ये अल्लाह की एक सिफत है कि अर्श क्या है, जो अल्लाह का जो सो उसके ऊपर अल्लाह ताला मुकीम है, उसके ऊपर मुस्तवी है। बहरहाल इसके बारे में हमको ज़रा एहतियात से काम लेना पड़ता है कि जो अल्लाह ताला ने कुरान में अपने बारे में कह दिया है, उसके बारे में हम वैसे ही बिना उसकी तावील करे, बिना उसके बारे में कोई ज़्यादा तफसीलात जो जिसको कुरान और हदीस में जितना बयान किया गया उसके अलावा हटकर हम कोई तावील या कोई मिसाल नहीं बयान कर सकते। अल्लाह के बारे में, अल्लाह की सिफत के बारे में तो जितना कह दिया गया उस पर हमको ईमान लाना है, उसके ऊपर हमको जो सो यकीन रखना है। तो अल्लाह ताला जो सो फिर अर्श के ऊपर कायम हुआ, उसके ऊपर मुस्तवी हुआ, फिर उसके बाद अल्लाह ताला जो सो अपनी जो उसके हर क्या कहते हैं कि अपनी कुदरत के जो करिश्मे हैं कि रात के बाद दिन, दिन के बाद रात जो आता है, इस तरीके से वो बता रहा है। और उसी तरीके से उसी ने जो सो आसमान, सूरज और चांद और सितारों को पैदा किया और उनको मुसक्कर कर दिया, उनको फिक्स एक न उनकी एक जिम्मेदारियां हैं, उनका एक पाथ है, उनका एक चलने का एक तरीका है, एक सिस्टम है, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से वो सब कुछ मुकर्रर करके रख दिया है। और याद रखो कि पैदा करना भी अल्लाह ही के इख्तियार में है और हुक्म चलाना भी अल्लाह ही के इख्तियार में है। और अल्लाह ताला बहुत बरकत वाला है, जो रब है तमाम जहानों का। उदउ रब्बकुम, पुकारो अपने रब को, यानी दुआ करो अपने रब से, पुकारो अपने रब को, तज़र्रुअन व खीफतन, गिड़गिड़ाते हुए भी और आहिस्ता भी। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन,
बेशक वो पसंद नहीं करता हद से गुजर जाने वालों को, हद से बढ़ने वालों को। यानी अपने रब को तुम पुकारो, उसके सामने दुआ करो, उसके सामने गिड़ कैसे पुकारो उसको? गिड़गिड़ाते हुए भी, आहिस्ता भी। और यकीनन अल्लाह ताला उनको पसंद नहीं करता जो हद से बढ़ जाते हैं, यानी जो एक्सट्रीम हो जाते हैं या जो सब सरकशी करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला जो बुनियादी जो बात है वो क्या है कि अपने रब को पुकारो, उसके सामने दुआएं करो, उससे मांगो, उसके सामने इल्तिजा करो, उसके सामने अपनी बंदगी का इजहार करो। और कैसे करो? गिड़गिड़ाते हुए भी, यानी अपनी आवाज के साथ भी, और अपने आप को अपना बंदगी का इजहार करते हुए अल्लाह के सामने, या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तू ही हमारा रब है, तू हमारी मदद कर। इस तरीके से गिड़गिड़ा कर, जैसे कि इंसान गिड़गिड़ाता है, जैसे कि हम और आप जानते हैं। और उसी तरीके से आहिस्ता से भी, यानी बहुत ज्यादा चीख कर, चिल्ला कर, बुलंद आवाज से, और जो सो कोई क्या क्या कहते हैं, वावेले करते हुए, और उस तरीके से जो सो जिस तरीके से कोई करता है कि जो सो उस तरीके से नहीं, बल्कि अदब और एहतराम के साथ भी, और गिड़गिड़ाते हुए अपनी आजीजी और इनकिसारी करते हुए अपने रब को पुकारना है, उसको दुआ करना है, उसके सामने आजीजी और इनकिसारी के साथ उसके मांगना है। तो क्या पता चला? अल्लाह ताला पसंद करता है कि उसके बंदे उससे सवाल करें, उसके सामने अपनी आजीजी और इनकिसारी को पेश करें, अपनी बंदगी को पेश करें और अल्लाह से मांगे। दुनिया में हालत क्या है? दुनिया में जो इंसानात होते हैं, जो बड़े से बड़ा सखी और दिल वाला भी जितना होगा, जो जितना मशहूर भी होगा कि बहुत ज्यादा जो सो लोगों को इनाम करते हैं, इकराम करते हैं, वो लोग भी जो सो एक बार आप उनसे मांगोगे दे देंगे, दूसरी बार मांगोगे शायद दे देंगे, दूसरी तीसरी बार मांगोगे तो नाराज हो जाएंगे, भड़क जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का मामला क्या है कि एक बार मांगो देता है, 100 बार मांगो देता है, बार बार मांगो देता है, बल्कि जितनी बार आप मांगते जाते हो तो उतना खुश होता है, उतना ज्यादा देता है। और उसका बरखिलाफ अगर तुम अल्लाह से नहीं मांगते हो तो अल्लाह ताला नाराज होता है। तो ये है हमारा रब, जो कि जितना इंसान, जितना उसके बंदे उसको उससे मांगते हैं तो उतना खुश होता है। और दुनिया के लोग, दुनिया की जो मखलूक़ात जो होते हैं, चाहे जितने सखी हो, चाहे जितने जो सो वो देने वाले हों, लेकिन एक ना एक वक्त आएगा जब वो नाराज हो जाते हैं अगर कोई मुसलसल उनसे मांगता है तो वो लोग जिन जिन जो ना मांगने से नाराज होते हैं, उनसे हम क्या मांगे? और जिनके इख्तियार में कुछ नहीं है, वो अगर वो देंगे तो भी वही देंगे जो अल्लाह ने उनको दे रखा है। तो डायरेक्ट हम अल्लाह से क्यों ना मांगे, जो खुद कहता है, अपने बंदों से कहता है कि जो सो पुकारो मुझे गिड़गिड़ा कर भी और आहिस्ता भी। बल्कि अल्लाह ताला जो सो दूसरी जगहों पर, बल्कि अल्लाह ताला तो खुश होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है जब उसके बंदे उसको पुकारते हैं। जैसे कि दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने कहा ना, फैज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई, यानी जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछते हैं तो कह दो कि मैं उनके करीब हूँ, मैं जब वो मुझको पुकारते तो मैं उनकी पुकार को सुनता हूँ। उनको चाहिए कि वो मुझी पर ईमान रखे और मुझी को पुकारा करें। तो इस तरीके से इस आयत में भी और आगे भी जो कहा जा रहा है, तो इसमें तरगीब दिलाई जा रही है। अल्लाह ताला जो सो पसंद करता है इस बात को कि अब उसके बंदे उससे मांगे। अब अंदाजा करें हमारा हाल क्या है, हमारी अजीब सोच है, हमारी अजीब फिक्र है कि हम जो अल्लाह हमको कहता है दिन रात मांगो और मांगो और मांगते जाओ, जितना मांगे तो अल्लाह ताला खुश होता है, हम उस जात को छोड़कर उनके तरफ हाथ फैलाते हैं, उनसे उम्मीदें लगाते हैं जो सबसे पहले तो शायद देने का कुछ इख्तियार ही नहीं रखते हैं। और बिलफर्ज अगर जो दुनिया में जो जिंदे लोग हैं, जो देने के पास, उनके पास कुछ ताकतें वगैरह भी है, वो भी अगर देंगे तो कितना देंगे? जो अल्लाह ने उनको दे रखा है उसमें से देंगे। और फिर दुनिया की जो अल्लाह की मखलूक़ात है वो तो बख़ील होते हैं, वो एक बार देंगे दूसरी बार जो सो नाराज हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह तो वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है जो जितना देता है उसके बाद भी जो, बल्कि अल्लाह ताला हदीस में एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे के सारे इंसान एक जगह पर एक मैदान में अगर जमा हो जाएं और सब के सब मिलके एक वक्त में अल्लाह से जो जो उनकी ख्वाहिशात है, जो जो उनकी तलब है, वो सब कुछ एक ही वक्त में मांग लें और अल्लाह ताला उन तमाम की ज़रूरतों को एक ही वक्त में सबकी पूरी भी कर दे, उसके बावजूद भी अल्लाह के खजाने में इतनी कमी भी नहीं होगी जितनी के समुंदर के अंदर एक सुई को डुबा कर अगर आप निकालेंगे तो कितना पानी कम होगा उतना, या फिर एक चिड़िया जो है अगर समंदर में जो सो चोंच मार के पानी का खतरा पिएगी तो कितना कमी होगी। तो इतनी भी अल्लाह के खजानों में कमी नहीं होगी। तो वो अल्लाह जो देना चाहता है अपने बंदों को खुश होता है जब वो मांगते हैं, और उसके खजानों में सब कुछ है, उसके खजानों में सब कुछ जो हम चाहते हैं वो देने के बावजूद भी कोई कमी नहीं होती है। तो उस अल्लाह को, उस रब को क्यों ना पुकारें।
हम उसको छोड़कर उसके मखलूक़ात की तरफ जाते हैं, उनके तरफ रुख करते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसी मखलूक़ात जो कुछ भी देने के लायक नहीं है, कुछ भी देने का इख्तियार नहीं रखती है। मेरा मुराद वो है जो बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह होंगे अपनी जगह, वो बुज़ुर्गान दीन होंगे, औलिया अल्लाह होंगे, लेकिन चूँकि वो दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, अपनी ख़बरों में हैं, और ख़बर में जो इंसान चले जाता है, जो ख़बरों में दफ़न हो जाता है, सबसे पहले तो खुद कुरान के रूह से अल्लाह ताला ने, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देकर कह दिया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि आपको अल्लाह ताला ने कह दिया कि आप उनको नहीं सुनवा सकते जो खबरों में मदफून है। फिर दूसरी जगह पे और एक जगह पे कहा कि आप उनको नहीं सुनवा सकते जो वफात पा चुके, जो मर चुके हैं। तो जब नबी को अल्लाह ताला के मुखातिब होकर कह रहा है कि आप उनको नहीं सुनवा सकते जो खबरों में मदफून है, जो मर चुके हैं, जब नबी नहीं सुनवा सकते तो हम और आप कैसे सुनवा सकते हैं? और जब हम उनको सुनवा ही नहीं सकते हैं तो फिर वो मदद करना, कुछ देने की तो बात की है। यानी जब बुनियादी उसूल अगर हम समझ जाएं कि वो सुन ही नहीं सकते हैं, जिनको हम पुकारते हैं, जो औलिया अल्लाह, जो बुजुर्गान दीन, जिसके बारे में हम अकीदा रखते हैं कि वो हमको झोलियां भर भर के देते हैं, बल्कि लोगों ने इस तरीके से शिरकिया अकायद रखा है कि यहाँ पर आने वाला जो सो कोई खाली हाथ नहीं जाता, वो बाबा तो जो सो झोलियां भर भर के देते हैं, पता नहीं क्या कुछ शिरकिया अकायद रखा है। तो देना तो बात की बात है, जबकि वो सुन ही नहीं सकते हैं तो देने की तो बात कहाँ से आती? तो अब हम जो सो उस मखलूक़ात को सुनाने की कोशिश करते हैं जो सुन नहीं सकता, और वो अल्लाह जो कि सुनता है, जो हमारे शायरक से भी ज़्यादा क़रीब है, और वो कहता है कि मेरे बंदों मुझे पुकारो मैं सुनता हूँ। और अल्लाह ताला जो सो अपने दोनों हाथों को फैला के, बल्कि रात के आखिरी हिस्से में, जैसे कि हदीस में है कि जो तहज्जुद का वक़्त जो होता है, आखिरी पहर जो होता है रात का, उसमें अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल करता है, फिर ऐलान करता है, हाय कोई मेरे बंदे जो मुझसे सवाल करे मैं उनके सवाल को पूरा करूँ, हाय कोई मुझसे शिफा मांगे मैं उसको शिफा दूँ, हाय कोई मुझसे रिस्क मांगे मैं उसको रिस्क दूँ, हाय कोई मुझसे मगफिरत मांगे मैं उसको मगफिरत दूँ। तो ये अल्लाह, ये है हमारा रब, जो कि जो सो दिन रात ऐलान करता है, और बार बार हर अल्लाह ताला तो मौके ढूंढता है कि किस तरीके से अपने बंदों की जो सो हाजतों को पूरा करे, वो बंदे अपने अल्लाह की तरफ लौट आए और अल्लाह से मांगे तो अल्लाह ताला उनको, उनकी दुआओं को कबूल करे। तो वो अल्लाह तो हमसे खुश होता है जब हम मांगते हैं। हम उसको छोड़कर गैरुल्लाह की तरफ जब मांगते हैं, उनसे उम्मीदें लगाते हैं, तो अंदाजा करें कि क्या वो अल्लाह को ग़ीरत नहीं आएगी? क्या अल्लाह का गुस्सा नहीं भड़केगा कि जो अल्लाह कहता है, ऐलान कर रहा है, ए मेरे बंदो आओ मेरे पास, मैं तुमको देता हूँ, और मुझसे मांगो मैं तुम्हारी मांगों को पूरा करता हूँ। उसको छोड़कर हम अल्लाह के बंदे जो मखलूक़ात है, उसकी मखलूक़ है, और वो जो देने का इख्तियार भी नहीं रखते हैं, उनसे दुआएं मांगे, उनके तरफ हम तवज्जो करें, उनसे उम्मीदें लगाएं, तो फिर यकीनन अल्लाह का गुस्सा भड़कता है, अल्लाह ताला फिर नाराज होता है ऐसे बंदों से। तो हमको चाहिए कि हम अल्लाह से मांगे और अल्लाह ही से मांगे, अल्लाह के अलावा किसी से ना मांगे, और तमाम अल्लाह की मखलूक़ात से अपने आप को बेनियाज कर लें, ला ताल्लुक़ कर लें। जो भी हमारी मुसीबत है, जो भी हमारी परेशानी है, जो भी हमारी ज़रूरत है, उन सब चीज़ों को अल्लाह से मांगे। और अगर अल्लाह चाहे तो किसी के ज़रिए से हमको हमारी ज़रूरत को पूरा करना चाहे तो अल्लाह ताला किसी को ज़रिया बना सकता है। लेकिन जो कुछ हमारी ज़रूरतें हैं वो हम अल्लाह ही से मांगे, अल्लाह के सामने अपने दुखड़े को रखें, अल्लाह के सामने हमारी ख्वाहिशात को रखें, अल्लाह के साथ बात करें, हम अल्लाह के साथ जो सो गुफ्तगू करें, अल्लाह ताला इसको पसंद करता है। और फिर गुफ्तगू जब करें तो कैसे करें? क्योंकि हम बंदे हैं, वो हमारा रब है, तो इस स्टेटस को मेंटेन करें। यानी जहां पर हम बंदे जो सो अल्लाह के सामने पेश हों तो अल्लाह हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, तो उसी तरीके से अल्लाह का मुकाम अल्लाह को देते हुए हम अपनी जो एक ज़िल्लत का मुकाम है, अपने आप को ज़लील और ख़ार समझते हुए, अल्लाह का बंदा समझते हुए, उसके सामने उसी अदब एहतराम के साथ अल्लाह से दुआएं मांगे। और दुआ मांगने के जो और कुछ तरीके, और वो है, वो खास तौर पे क्या है कि जब कभी इंसान अल्लाह से दुआ मांगना चाहे तो सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान करे, अल्लाह की तारीफ बयान करे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे, उसके बाद अपनी दुआओं को मांगे। और जब भी दुआ मांगे तो सबसे पहले अल्लाह से जो सो जन्नतुल फिरदौस का मुतालबा करे और जहन्नम से बचने का मुतालबा करे। क्यों? कि जिसको अल्लाह ताला ने जहन्नम से बचा लिया, जिसको जन्नत में डाल दिया, उसको तो सारी की सारी कामयाबी मिल गई। उसके बाद उसकी जो दूसरी ज़रूरियात है उसको वो भी
मांग सकता है, लेकिन सबसे पहले तरीका क्या है कि अल्लाह की हम्द सना करें, तारीफ करें, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, फिर अपनी दुआओं को रखें, फिर उसी तरीके से इख्तिताम पर भी जो सो अल्लाह की तारीफ करें और अल्लाह की तारीफ बयान करें और उसके बाद जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। तो ये तरीका है अल्लाह से मांगने का। फिर उसी तरीके से कुछ औकात होते हैं जो खास है, अहम है, जिसमें दुआएं रद्द नहीं होती है, जैसे कि अजान और इकामत के दरमियान में हदीसों में जिसके बारे में फजीलतें बयान की गई है, यानी अजान और इकामत के दरमियान में जो दुआ की जाती है वो रद्द नहीं होती। उसी तरीके से जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें जो दुआ की जाती है तो वो रद्द नहीं होती है, और उसके बारे में गालिबन जो सो कुछ मुख्तलिफ अक़वाल है। कुछ ने कहा कि जो दो खुतबों के दरमियान में जो खतीब जो बैठते हैं उस वक्त में दुआ करना है, या फिर कुछ लोगों ने कहा कि असर के बाद मगरिब से पहले का जो वक्त होता है वो दुआ कबूल होने का वक्त है। तो ऐसे ये औकात है। उसी तरीके से जो रात के आखिरी पहर में, यानी जो तहज्जुद का जब वक्त होता है उस वक्त में, फिर उसी तरीके से मजलूम जो जुल्म जिसके ऊपर जुल्म किया गया है उसकी दुआ, उसी तरीके से माँ बाप की दुआ औलाद के लिए। तो इस तरीके से जो दुआएं हैं, जो दुआएं को कबूल होने के औकात है, उनका एहतमाम करते हुए और जिन जिन अल्फाज के जरिए से अल्लाह से दुआ मांगे तो दुआएं कबूल होती है, उन तमाम का एहतमाम करें, तो यकीनन अल्लाह ताला जो दुआओं को कबूल करता है और अपने बंदों से खुश होता है जो उसके सामने आजिज़ी और इनकिसारी करते हैं। वला तुफसिदू, और फसाद ना करो, फिल अर्ज़ी, जमीन में, बाद इस्लाहिया, उसके इस्लाह हो जाने के बाद, वदऊहु, और उसको पुकारो, खौफन व तमअन, डरते हुए भी और उम्मीद रखते हुए, इन्ना रहमतल्लाहि, बेशक अल्लाह की रहमत, करीबुन, करीब है, मिनल मुहसिनीन, नेकोकारों से। देखें इस आयत में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जमीन में फसाद मत बर्पा करो उसकी इस्लाह होने के बाद, यानी जब अल्लाह ताला ने रसूलों को, नबियों को भेज दिया, अपनी किताबों को भेज दिया इस्लाह के गरज से, तो जब इस्लाह हो चुकी है तो इस जमीन में फिर फसाद बर्पा मत करो, और अल्लाह को पुकारो, उसको पुकारो खौफ के साथ भी, डरते हुए भी, और तमन्ना के साथ, उम्मीद के साथ भी, बेशक अल्लाह की रहमत करीब है नेकोकारों के साथ। तो यहाँ पर और दो सिफतें बयान की जा रही है कि अल्लाह को पुकारो डरते हुए। किस तरीके से डरते हुए कि यकीनन वो हमारा रब है, हमारा मालिक है, अगर वो हमको पकड़ ले तो दुनिया की कोई चीज हमको नहीं छुड़ा सकती है, और अगर वो हमको हमारा हिसाब लेने पर आए तो शायद ही हम उसके हिसाब से बच सकेंगे। इस तरीके से खौफ और उम्मीद कि अल्लाह ताला यकीनन रहम करने वाला है, गफूर है, गफ्फार है, सत्तार है, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ करेगा, हमको बख्श देगा। तो इस तरीके से, बल्कि हमको चाहिए कि इन दोनों के दरमियान में इंसान जीता रहे, एक्सट्रीम तौर पर अल्लाह से डर और एक्सट्रीम तौर पर उम्मीद, ये दोनों के दरमियान में इंसान को जीना चाहिए। तो यही है कमाल इन बंदगी की। और अक्सर जो सो हमारे मुल्कों में जो सो हमारे जो दीन की किताबें लिखी जाती है उसमें लोगों ने इसका मजाक उड़ाया है, बल्कि जो एक राबिया बसरी का ना जो वाक़या लिखते हैं उसके बारे में लिखते हैं कि वो कहती है कि लोग जो सो जहन्नम के से डर के और जन्नत की उम्मीद में बोले लोगों को अल्लाह की इबादत करते हैं, अगर मेरे इख्तियार में हो तो मैं जो सो जहन्नम के जरिए से जो सो जन्नत को जला दूं, या जन्नत के पानी से जो सो जहन्नम को बुझा दूं। इस तरीके से जो कहते हैं और कहती है कि जो अल्लाह की इबादत तो करनी चाहिए बेलौज होकर, तो ये तो दीनदारी नहीं है, ये कोई बुजुर्गी नहीं है। अल्लाह ताला भी चाहता है यहाँ पर, जैसे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसको पुकारो डरते हुए भी और उम्मीद रखते हुए भी। तो अल्लाह की मंशा ये है कि उसके बंदे उससे डरे भी, उससे उम्मीद भी रखे। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बेइंतहा बहुत सारे हदीसों में कहा है, उम्मीदें दिलाया है, और कहा कि जब तुम अल्लाह से तलब करो तो जन्नतुल फिरदौस को तलब करो। ये क्या है, अगरचे कि हमारे अमाल और हमारी हैसियत नहीं है कि हम जन्नत में भी जा सके, जन्नतुल फिरदौस तो और बात है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह से मांगो, क्योंकि देने वाले की तो कुदरत को देखो तुम, ना कि हमारी हैसियत को देखो। तो उस तरीके से बहरहाल जब कभी मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, तो ये एक्सट्रीम उम्मीद है। उसी तरीके से डर क्या है कि अगर अल्लाह ताला पकड़ने पर आ जाए तो सारे के सारे लोग हो सकता है जन्नत में चले जाएं, हम एक को अगर अल्लाह ताला पकड़ने पर आ जाए तो पकड़ सकता है। तो इस तरीके से एक्सट्रीम डर और एक्सट्रीम उम्मीद दोनों के दरमियान में इंसान को जीना है, और इसी तरीके से अल्लाह से दुआएं मांगते रहना है। तो क्या है कि जन्नत की लालच में और जहन्नम से बचने के लिए दुआएं करना और इबादतें करना, ये ऐन कुरान और हदीस का मंशा है। अल्लाह भी यही चाहता है। जो ये कहते हैं कि इससे हटना है, ये गलत बात है। यकीनन हमको फिक्र है कि कहीं अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह ताला हमको जहन्नम में ना डाल दे। तो इस डर से हम जो सो अल्लाह की नाफरमानी करने से बचते हैं। और अल्लाह ने जो वादे कर रखा है कि अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी करोगे तो हम तुमको जन्नत की नेमतें अता करेंगे, तो इस
उम्मीद में, इस लालच में हम जो सो अल्लाह की इबादतें करते हैं कि यकीनन जो अल्लाह ने वादा कर रखा है तो हम उसकी इताअत और फरमाबरदारी करेंगे तो अल्लाह ताला हमको वो जन्नतें अता करेगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है, बल्कि अल्लाह का मंशा है, कुरान का मंशा है, हदीस भी यही कहती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमको इसी की तरफ तरगीब दिलाया है। तो बहरहाल हमको कोशिशें करते रहना है। यहाँ पर देखिए कुरान भी कहता है कि अल्लाह से मांगो, हम भी और जो सो वो लोग जो ये कहते हैं कि लोग बोले जो सो अल्लाह से नहीं मांगते, खास तौर पे वो लोग जो इज्तिमाई नमाज यानी जो जमात से नमाज, मेरा रुझान उस तरफ है, मैं उस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जो हमारे मुल्कों में खास तौर पे जो लोग फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई तौर पर दुआएं करते हैं और कोई उसको मना करता है तो कहते हैं कि ये बोले दुआ के मुनकिर है, ये दुआ नहीं करते हैं, अल्लाह से दुआ नहीं मांगते। भाई दुआओं के मुनकिर कौन हो सकता है? किसको अल्लाह के सामने इतनी हिम्मत है कि अल्लाह से ताल्लुक़ का इज़हार करे, अल्लाह से जो सो बेनियाज़ी का इख्तियार करे। अल्लाह तो कहता है कि मांगो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं कि मांगो और हम भी कहते हैं कि यकीनन अल्लाह ही से मांगना है, लेकिन उस तरीके से मांगना है जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी एक कहीं पर भी कोई ऐसी रिवायत नहीं है कि आपने फर्ज नमाज के बाद आपने इज्तिमाई तौर पर दुआ करवाई हो, सहाबा ने जो सो आमीन किया हो, ऐसा कोई तरीका साबित नहीं है। तो लिहाजा हमको उससे बचना चाहिए। सबसे पहले फर्ज नमाज के बाद जो अस्कार है उस अस्कार को करें, उसके बाद उस अस्कार में खुद हमारी दुआएं हैं। जब सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह जो 3 बार कहना है वो खुद सबसे बड़ी दुआ है, यानी अल्लाह से हम मगफिरत मांग रहे हैं, बख्शिश मांग रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही दुआ है। तो बहरहाल वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।